Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn the use of each, every, either, neither, each other and one another. So let's get started. Each यहाँ पे इसका हिंदी मतलब क्या होता है? Each का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है प्रत्येक या हर एक। जब कोई ग्रुप है और उसमें जब हम हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल पर्सन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम ईच का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम है और उसमें स्टूडेंट्स हैं बहुत सारी, तो अगर हम हर एक स्टूडेंट की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ईच स्टूडेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ पे हम हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि हर एक या फिर प्रत्येक स्टूडेंट आवश्यक है या ज़रूरी है। In English, each refers to individual items or people in a group. ठीक है, एक ग्रुप है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स का, तो जो हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हम बात सभी स्टूडेंट्स की कर रहे हैं, लेकिन हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हर एक स्टूडेंट हमारे लिए ज़रूरी है। तो ईच का मतलब क्या होता है? हर एक या फिर प्रत्येक। लेकिन जब यही हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ईच का यूज़ हम कहाँ करते हैं? टू और मोर के लिए। जहाँ पे दो लोग या दो से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे हम ईच का यूज़ करेंगे। ओके। एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी का हिंदी मीनिंग होता है सभी। मतलब कि जो एवरी है वो सबको इंडिकेट करता है। इन इंग्लिश एवरी रिफर्स टू ऑल आइटम्स और पीपल इन अ ग्रुप। जैसे स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, जो हम सबको इंडिकेट करते हैं, किसी एक व्यक्ति की या इंडिविजुअल पर्सन की हम वहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम सब की बात कर रहे हैं कि एवरी स्टूडेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। सभी जो स्टूडेंट हैं वो ज़रूरी हैं। लेकिन जब हम एवरी का यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो तीन और मोर के लिए करते हैं, मतलब दो और उससे ज़्यादा लोग होंगे तो हम ईच का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर तीन और उससे ज़्यादा लोग हुए तो हम एवरी का यूज़ करेंगे। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स गेट अंडरस्टैंड सॉरी ओके सो द फर्स्ट एग्जांपल इज ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक। ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक। प्रत्येक छात्र के पास एक पुस्तक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट के पास एक पुस्तक है। ओके। एवरी स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द एग्ज़ाम। एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा लोगों की या दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है कि एवरी स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अटेंड द एग्ज़ाम। हर छात्र को परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द आइदर और नीदर। आइदर मीन्स क्या होता है, समझते हैं। आइदर मीन्स कोई भी एक, या तो ये या तो वो, या फिर दो में से एक। इन इंग्लिश आइदर रिफर्स टू अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन। अब हम किसी शॉप में गए, किसी ने हमको दो ड्रेसेस दिखाई, ठीक है, लेकिन उसमें से हमको सिर्फ एक ही पसंद आई। ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? टू हैं। ऑप्शन कितने हैं? टू। लेकिन टू में से हमको सिर्फ एक ही पसंद आई, तो दो में से हमको एक पसंद आई तो हम क्या कहेंगे? आइदर। ठीक है, आइदर दो में से एक। ठीक है, दो ऑप्शन है तो हमको अगर एक उसने क्या कहेंगे? आइदर दिस आइदर दैट। सिर्फ एक की बात हो रही है। ओके। नाइदर या फिर नीदर। नीदर को समझते हैं क्या कहता है? ना तो ये ना तो वो। लेकिन हम ये चीज़ कब कहेंगे? अगर हमारे पास दो ऑप्शन हैं और हमको दो में से ना तो ये पसंद आया ना तो ये पसंद आया, मतलब हमको ज़ीरो पसंद आए। तो दो में से जब ज़ीरो की बात आए कि हमको कोई भी ड्रेस नहीं पसंद आया, ऑप्शन तो टू ही रहेंगे। एक ऑप्शन में हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे ये भी नहीं पसंद आया और वो भी नहीं पसंद आया? एक ऑप्शन तो है ही हमारे पास। तो वहाँ पे दो ऑप्शन की बात हो रही है। नाइदर, ना तो ये ना तो वो, मतलब हमें कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आए। नाइदर refers to not one or the other of two options, मतलब दो में से हमको एक भी पसंद नहीं आया। तो जहाँ पे दो की बात हो और उनमें से हमको ज़ीरो पसंद आए, मतलब नाइदर दिस और नाइदर दैट, वहाँ पे हम नाइदर का यूज़ करते हैं। ओके, इसको एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। यू कैन चूज़ आइदर बुक।
यू कैन चूज आइदर बुक, आप कोई भी पुस्तक चुन सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, 1 इज दिस एंड सेकेंड इज दिस, ठीक है। तो यू कैन चूज आइदर बुक, या तो आप ये बुक चुनेंगे या तो आप ये बुक चुनेंगे, ठीक है। आपको एक ही लेनी है, लेकिन आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 2 हैं। तो आप कोई भी बुक चुन सकते हैं। ये आपको कौन बोल रहा है, शॉपकीपर बोल रहा है। यू कैन चूज आइदर बुक, या तो आप ये लिख सकते हैं या आप ये ले सकते हैं, दोनों में से एक। नाइदर क्या होता है, नाइदर ऑफ द 2 ऑप्शन इज सूटेबल फॉर मी। अब उसने आपको 2 ऑप्शंस दिखाए, लेकिन आपको दोनों में से कोई भी पसंद नहीं आया, ना तो आपको ये पसंद आया ना ही आपको ये पसंद आया। तो आप क्या कहेंगे, नाइदर ऑफ द 2, नाइदर मीन्स ज़ीरो, नाइदर मतलब कि ना तो मुझे ये पसंद आया ना तो मुझे वो पसंद आया, दो में से कोई पसंद नहीं आया, तो कितने पसंद आए, 0। नाइदर ऑफ द 2 ऑप्शन इज सूटेबल फॉर मी, दोनों विकल्प में से मेरे लिए कोई भी उपयुक्त नहीं है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ईच अदर, ईच अदर का हम यूज़ कब करते हैं, ईच अदर का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है एक दूसरे के लिए। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए। ईच अदर रिफर्स टू रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन 2 और मोर पीपल। अब ईच अदर का हम यूज़ करते हैं 2 लोगों के बीच में, 2 व्यक्ति, या तो वो दोस्त हो सकते हैं, या तो वो कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, मतलब उनमें कोई ना कोई कनेक्शन होगा, लेकिन सिर्फ 2 लोगों की बात होगी वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये एक दोस्ती में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, और कोई अदर क्या कहते हैं, रिलेशन भी हो सकता है कि दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दूसरे से, यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो ईच अदर मतलब एक दूसरे, तो जहाँ पे 2 लोगों की बात होती है वहाँ पे हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। वी लव ईच अदर, दे लव ईच अदर। ओके, अब इससे ही मिलता जुलता एक और हमारा प्रोनाउन है, वन अनदर, वन अनदर, ठीक है। वन अनदर जो है उसका हम यूज़ कब करते हैं, वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे, एक दूसरे। सो वन अनदर सिमिलर टू ईच अदर रिफर्स टू रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन 2 और मोर पीपल। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि ईच अदर क्या था, वो 2 लोगों के लिए यूज़ होता था, जैसे दे लव ईच अदर, 2 लोगों की बात हो रही है। लेकिन वन अनदर क्या है, वो 2 लोगों से ज़्यादा की जब हम बात करते हैं तो यूज़ होता है। वहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही थी, लेकिन वन अनदर में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं 3 से ज़्यादा लोगों के लिए। जैसे दे रिस्पेक्ट वन अनदर, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी रिस्पेक्ट वन अनदर, मतलब कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे मतलब 2 लोगों की बात नहीं हो रही, पूरी सोसाइटी की बात हो रही है कि हम सब की एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। दे रिस्पेक्ट वन अनदर, वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन ईच अदर में क्या था कि पर्सनल बात हो रही थी, 2 लोगों की बात हो रही थी कि वी लव ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर। लेकिन जब हम 2 लोगों से ज़्यादा या 3 लोगों से ज़्यादा की बात करते हैं तो वहाँ पे हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। दे रिस्पेक्ट वन अनदर, वी रिस्पेक्ट वन अनदर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सम की डिफरेंसेस, जिससे आपका ये जो क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, each and every are used to refer to individual items or people, but every emphasized to group as whole। each का जो यूज़ है, each और every दोनों इंडिविजुअल आइटम और पीपल की बात करते हैं, लेकिन जो every है वो एम्फसाइज करता है ग्रुप को, ठीक है, एक समूह को। जैसे each बात करता है प्रत्येक की, every वहीं पे बात करता है सभी की। आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड फॉर चॉइसेस बिटवीन 2 ऑप्शन। आइदर और नीदर को जो यूज़ है वो 2 ऑप्शंस के लिए होता है, लेकिन आइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है 2 में से 0, ठीक है। Each other and one another are used for reciprocal action, but one another is often used for more than 2 people। ओके, जो each other है दोनों ही क्या करते हैं, रेसिप्रोकल एक्शन को इंडिकेट करते हैं, बट ईच अदर जब 2 लोगों की बात होती है तो हम यूज़ करते हैं। लेकिन वन अनदर यूज फॉर मोर देन 2 पीपल, जब 2 लोगों से ज़्यादा मतलब 3 या उससे ज़्यादा लोगों की बात की जाए तो हम वन अनदर का यूज़ करते
हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर एग्जाम्पल, ताकि आपको जो कन्फ्यूज़न है वो काफ़ी क्लियर हो जाए। ओके, ईच अदर, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ यूनिक टैलेंट। प्रत्येक छात्र की एक अनोखी प्रतिभा है। एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक, मैं हर सुबह टहलने जाता हूँ। आइदर, यू कैन टेक आइदर पाथ, आप कोई भी रास्ता ले सकते हैं, या तो ये रास्ता या तो वो रास्ता। नीदर, नाइदर ऑफ द टू ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ना तो ये ना तो वो, मतलब दो में से ज़ीरो। ईच अदर, दे हैव नोन ईच अदर फॉर ईयर्स, वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। तो हमारी फ्रेंडशिप होती है तो हम किसी को बहुत सालों से जानते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है। वन अनदर, द टीम मेंबर्स सपोर्ट वन अनदर, यहाँ पे टीम की बात हो रही है, क्योंकि टीम में सिर्फ दो लोग नहीं होते हैं, तो दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो क्या है, द टीम मेंबर्स सपोर्ट वन अनदर, टीम के सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं। सो आई होप आपको जो ईच अदर, एवरी, आइदर, नाइदर, जितनी भी मैंने आपको प्रोनाउंस पढ़ाई, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आई होंगी। So if you have any confusion, let me know in the comment section. Thanks for watching.